Good morning, students. I am Dr. Aditya Sharma, and today we will be discussing an important topic of nitrogen fixation from paper 8 of MSc Previous Botany. That is about nitrogen cycle and nitrogen fixation process. It's an important topic of the whole syllabi of paper 8 for semester 2. Nitrogen, as we all know, is an inert molecule with a triple bonded condition. It is a highly reduced molecule in that sense. इस स्टेट में क्योंकि हाईली रिड्यूस ट्रिपल बॉन्डेड फॉर्म में है, इसका एब्जॉर्प्शन इतना इजी नहीं है। इसलिए ये मॉलिक्यूल जब एब्जॉर्ब किया जाएगा, क्योंकि कई एलिमेंट्स की तरह नाइट्रोजन, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, जितने भी न्यूक्लिक एसिड्स हैं, हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, एल्केलॉइड्स हैं, उनका एक इंटीग्रल पार्ट है। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और ऑलरेडी इसे क्रिटिकल एलिमेंट्स में नोटिस किया जाता है। इसका जो एटमॉस्फेरिक फॉर्म है, व्हाट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक पूल, तो एटमॉस्फेयर में ये टिपिकल नाइट्रोजन एलिमेंट अवेलेबल है इस फॉर्म में। वन थिंग। सेकेंड थिंग, सॉइल में भी नाइट्रोजन के डिफरेंट फॉर्म्स पाई जाती हैं। जैसे वो वहाँ अमोनिया की फॉर्म में हो सकता है, वो नाइट्राइट की फॉर्म में हो सकता है, वो नाइट्रेट की फॉर्म में हो सकता है। ये सारी चीजें सॉइल पूल है नाइट्रोजन का, और ये इस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होते रहते हैं, जिसे हम सिंपली नाइट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। यानी ये जो सॉइल पूल है नाइट्रोजन का, ये घटना नाइट्रिफिकेशन के थ्रू हो रही है। अब एटमॉस्फेरिक पूल से ये नाइट्रोजन सॉइल पूल में कैसे आया, इसको लेकर अलग अलग तरह के इवेंट्स हैं। जैसे हो सकता है ये सीधा अमोनिया कन्वर्ट हो by what is called as BNF. BNF stands for biological nitrogen fixation. Biological nitrogen fixation is BNF. इसके अलावा नाइट्रोजन का ये फॉर्म अमोनिया में इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के थ्रू भी हो सकता है। कुछ इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलरली जो कलरिंग इंडस्ट्रीज हैं, डाई से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, वो सब अमोनिया रिलीज करती हैं। तो ये हुआ industrial fixation of nitrogen। The IF, या ऐसा हो सकता है कि ये जब स्टॉर्मी कंडीशंस होती हैं और बरसात के साथ बिजली चमकती है, यानी what is called as lightning when occurs with stormy conditions during rains, तो इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन में
इस रिएक्शन के होने के लिए जो इलेक्ट्रिक लाइटनिंग डेवलप हो रहा है, वो लाइटनिंग इसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड व्हाट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन। द EF, यहाँ ये प्रोसेस होने के साथ ये बात याद रखना जरूरी है कि प्लांट्स अमोनिया को एब्जॉर्ब कॉमनली नहीं करते, क्योंकि ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। हालांकि कुछ प्लांट्स हैं जो अमोनिया को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्लांट जो हैं वो ऑक्सीडाइज फॉर्म, यानी ये दोनों NO2 और NO3, इनमें भी NO3 प्रेफर्ड फॉर्म है जिसे प्लांट्स कॉमनली एब्जॉर्ब करते हैं। So will be absorbed by plants। खास बात यह है, हम फिर से कहते हैं कि प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं रेयरली, कुछ प्लांट इसे भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रिफर्ड फॉर्म फॉर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स इज NO3। वंस इट इज एब्जॉर्ब्ड एंड इज बीइंग फिक्स्ड इनसाइड द प्लांट, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे जब हम टॉपिक ओपन करेंगे। एनिमल्स के लिए नाइट्रोजन का और कोई सोर्स नहीं है, वो प्लांट्स के ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंस शो करते हैं फॉर नाइट्रोजन सप्लाई। जब किसी प्लांट और एनिमल की डेथ होगी और उस डेथ के साथ डिके का प्रोसेस होगा, यानी वो ऑर्गेनिज्म जब डिकम्पोज होगा, उसके बाद इस डिके से वापस ये सॉइल पूल में मिक्स हो जाएगा। ये बेसिक नाइट्रोजन साइकिल है, हम इसकी डिटेल्स पर अभी बात नहीं कर रहे। जहाँ एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का पूल एक रिड्यूस्ड ट्रिपल बॉन्डेड फॉर्म में है, सॉइल में इसकी 3 फॉर्म्स हैं, अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, जो रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट हो रही है। प्लांट्स प्रेफर करते हैं नाइट्रेट को एब्जॉर्प्शन के लिए, एनिमल्स उन पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है फॉर द सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन। दोनों की डेथ होती है, डेथ के बाद जब डिकम्पोजिशन होगा, उससे वापस इस सॉइल पूल में मिक्स हो जाता है। ठीक है, इन जनरल हम कहें कि हमने जो बोर्ड पर ड्रॉ किया हुआ है, इसे नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। किसी नाइट्रोजन साइकिल में 3 मेजर इवेंट्स होते हैं। किसी नाइट्रोजन साइकिल में 3 मेजर इवेंट्स होते हैं। इवेंट 1 इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन यानी डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अमोनिया का बनना। देखिए, बड़ा सिंपल बात है, अमोनिया यहाँ भी बन रहा है, अमोनिया यहाँ भी बन रहा है और अमोनिया यहाँ भी बन रहा है। लेकिन अमोनिफिकेशन सिर्फ इसे कहा जाता है जब डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से डिकम्पोजिशन के थ्रू, टोटल डिकम्पोजिशन के थ्रू अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अदरवाइज यहाँ उसे सिंपली एक फिक्सेशन प्रोसेस कहेंगे। अगर वो सीधा एलिमेंटल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन से बनता है अमोनिया, तो फिक्सेशन कहलाता है, जो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है कि उसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या इंडस्ट्रियल फिक्सेशन कहा जाता है। सेकेंड इवेंट जो सॉइल में हो रहा है, सॉइल पूल में सेकेंड इवेंट होता है और इसे कहते हैं नाइट्रिफिकेशन।
ठीक है, यानी अमोनिया कन्वर्टिंग टू NO2 and NO2 converting into NO3 is said to be nitrification. और तीसरा इवेंट is this nitrate converting back into elemental form of nitrogen. This will be called the third event. What is called as denitrification. यानी नाइट्रोजन साइकिल के अर्थ पर 3 इवेंट टोटल हैं, 3 स्टेप्स का इवेंट है। पहले अमोनिफिकेशन, उसके बाद नाइट्रिफिकेशन, उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्लियर है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स फॉर्म, वो ये भी हो सकता है पर प्रेफरेबली ये है, इस ऑक्साइड फॉर्म का वापस एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्जन हो जाना इस सेट टू बी द डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये 3 इवेंट टोटल। आज हम सिर्फ इतना ही बात करेंगे कि बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल ये ड्रॉन है और इस नाइट्रोजन साइकिल में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। इस नाइट्रोजन साइकिल के जो डिफरेंट इवेंट्स हैं, दिस एंड दिस, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, इसके अलावा जितने ये इवेंट हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन, इन सब इवेंट्स पर प्लस एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स देन एनिमल्स, इनके अंदर क्या रिएक्शंस हो रही है, ये सारे रिएक्शंस को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करते चलेंगे और इनको डिटेल करके ओपन करेंगे। आज जो हमने पढ़ा है, नेक्स्ट टर्न पर हम अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन को पहले डील करेंगे। उसके बाद हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो मेजर टॉपिक है इस कोर्स का, उसको हम अलग से डील करेंगे। थैंक यू।